आज इश्की बहुत टाइम के बाद राजवीर के साथ ऑफिस आई थी। वो आराम से जाकर राजवीर के कैबिन में सोफे पर बैठ गई और राजवीर भी अपने काम में लग गया। तभी उसके कैबिन में पीआर डिपार्टमेंट की मैनेजर आई, जो कि प्रिया थी। प्रिया को देख इश्की को सारी बातें याद आ गईं, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। प्रिया ने भी उसे देखा, पर राजवीर की वजह से उससे बात नहीं कर पाई। उसे राजवीर के कैबिन में देखना शॉकिंग तो था, लेकिन प्रिया के लिए नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो और राजवीर रिलेशन में थे। तो उसका यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर हमें की तरह प्रिया को ये देख अच्छा नहीं लगा। वहीं इश्की उसकी आंखों के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखने लगी। इश्की अपने मन में बोली, मुझे हमेशा से लगता था कि प्रिया राजवीर को पसंद करती है, और देखो इसका उतरा हुआ चेहरा साफ साफ बता रहा है। अच्छा हुआ आज मैं राजवीर के साथ आ गई। राजवीर बहुत देर से इश्की को देख रहा था और साथ ही उसके फेस पर आ रहे सभी एक्सप्रेशंस को भी नोटिस कर रहा था। प्रिया के जाने के बाद राजवीर उससे बोला, इश्की तुम उसे गुस्से से क्यों देख रही थी? इश्की राजवीर की बात पर कुछ नहीं बोली और वापस से अपने फोन में कुछ करने लगी। ये देखकर राजवीर हंसने लगा, फिर वो भी काम करने लगा। तंज के ऑफिस में तंज अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपने फोन में एक सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। जैसे जैसे वो उस फुटेज को देख रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो फुटेज राजवीर के ऑफिस के पार्किंग की थी, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि इश्की राजवीर के साथ कार के बाहर आई और वो उसके काफी करीब थी और उसने उसे सपोर्ट दिया हुआ था। तंज ये सब देख रहा था। तभी देव अंदर आकर बोला, सर अब तक तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा, तो अब मुझे लग रहा है कि राजवीर सिंघानिया और इश्की मैम के बीच कुछ तो रिश्ता है, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि इश्की मैम उनकी बहन की फ्रेंड है, कोई इस तरह से उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा। तंज देव की तरफ देखकर बोला, उनमें क्या रिश्ता है ये मुझे भी समझ में आ रहा है, तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तंज वो वीडियो देख पहले ही बहुत गुस्से में था और अब ये देव का बोलना जैसे उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। तंज को पहले ही इस बात का शक हो गया था कि राजवीर और इश्की के बीच में कुछ था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इश्की के बीएफ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इसका मतलब साफ था कि वो कोई आम आदमी नहीं था और इश्की अभी भी राजवीर के घर में रहती थी। तो इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे और यही हुआ। तंज के इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला कि जरूर राजवीर और इश्की में कोई तो रिलेशन था। उसने आज तक उसे कभी किसी और लड़की के साथ नहीं देखा था, यहाँ तक कि राजवीर कभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं दिखा था। तंज को राजवीर के ऊपर शक हुआ और आज उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो सोचते हुए खुद से बोला, इसका मतलब राजवीर को मेरे बारे में पता है, तभी तो उस दिन उसने मुझे वो गिफ्ट भेजा था। तंज अब ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था, क्योंकि राजवीर को उसके बारे में पहले से ही पता था और इसलिए तो तंज को इश्की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिली थी, क्योंकि उसने पहले ही वो सब हाइड करवा दिया होगा और उसके हाथ सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लगी जितनी राजवीर चाहता था। तंज यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रताप कॉर्पोरेशन में साहिल अपने कैबिन में गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि आज एक प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया था। तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उसके हाथ से प्रोजेक्ट निकला था, लेकिन अब तो ऑफिस के अंदर भी लोग उसकी काबिलियत पर शक करने लगे थे और एक के बाद एक प्रोजेक्ट का निकलना उसके लिए ये ठीक नहीं था। वो भी इस वक्त जब कार्तिक ठीक हो चुका था और वो कभी भी ऑफिस टेक ओवर कर सकता था। ऐसे में साहिल को अपनी नींव मजबूत रखनी चाहिए, पर उसके हाथ से प्रोजेक्ट ही निकलते जा रहे थे। इस बात से गुस्से में आकर उसने अपने टेबल पर रखे हुए सामान को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। साहिल गुस्से में खुद से बोला, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सच कहते हैं जब किस्मत खराब हो ना, तब ऊपर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तभी साहिल के कैबिन का गेट खुला और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, रिलैक्स बेबी, इन छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होता। साहिल ने आवाज की दिशा में देखा। वहां पर जो लड़की थी उसने एक शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी और फेस पर मेकअप था जो काफी स्टाइलिश लुक दे रहा था। वो लड़की चलकर अंदर आते हुए साहिल के पास जाकर उसके गले से लगकर बोली,
इट्स ओके, बिजनेस में तो ये सब लगा रहता है, लेकिन तुम अपना मेन फोकस मत भूलो, और वो है कार्तिक को अपने रास्ते से हटाने का। साहिल उस लड़की को खुद से अलग करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है मेरा फोकस क्या है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार ऑफिस में आने से मना किया है? वो लड़की शिकायत करते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऑफिस आऊं, लेकिन मैं करती भी क्या? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे, पर तुमने एक का भी आंसर नहीं दिया, और तो और 2 दिन से घर भी नहीं आ रहे थे। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। साहिल बोला, मैं अगर नहीं आ रहा था तो इसका मतलब यही है ना कि मैं बिजी हूँ? फिर तुम क्यों आ गई? तुम्हें अच्छे से पता है ना मॉम डैड को ये पसंद नहीं है। वो लड़की दुखी होते हुए बोली, उन्हें तो मैं ही पसंद नहीं हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए खुद को नहीं रोक पाती हूँ तुम्हारे पास आने से। और यहाँ आकर तुमसे ये सब सुनना, तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट करता है, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ अपने दिल की और अपनी जरूरत पूरी करने मेरे पास आते हो। साहिल काव्या को समझाते हुए बोला, काव्या ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम जानती हो कि अभी सिचुएशन कैसी है। वो कार्तिक भी बच गया है और इस प्रॉपर्टी का भी कुछ पता नहीं है कि किसके हवाले जाएगी, और तो और सारे प्रोजेक्ट्स भी एक एक करके हाथ से निकल रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम दुखी मत हो, एक बार ये सब ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद आज रात घर आ जाऊंगा। ये लड़की काव्या अकबाला थी और एक फेमस मॉडल, इसलिए ये साहिल के पेरेंट्स को पसंद नहीं थी। साहिल की बात सुनने के बाद काव्या वहां से चली गई और साहिल अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला, मुझे लग रहा है आजकल तुम्हारा ध्यान अपने काम में नहीं है। ये काव्या मेरे कैबिन में क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें कहा था कि ये ऑफिस ना आए, पर तुम्हारा ध्यान तो पता नहीं कहाँ रहता है। वो तो अच्छा है कि आज डैड यहाँ पर नहीं है। साहिल उसे डांट कर फोन रखते हुए बोला, यहाँ पर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। कॉलेज में इश्की को चोट लगने की वजह से वो कॉलेज में नहीं आ रही है, इसलिए मिशा को अकेले ही कॉलेज आना पड़ रहा था। मगर इस बात से कोई खुश था तो वो रेहान था, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा टाइम मिशा के साथ अकेले में मिलता था। रेहान और मिशा इस वक्त कैंटीन में अकेले बैठे हुए थे। मिशा ने रेहान के चेहरे को देखते हुए पूछा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं दिखते हो, आखिर बात क्या है? रेहान बोला, खुश? मैं? नहीं तो। 1 मिनट, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा? और वैसे भी मेरी खुशी सिर्फ 2 चीजों से है, पहली तुम्हारे साथ अकेले, और दूसरी कि अब मुझे उस छिपकली से लड़ाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। मिशा बोली, व्हाट? तुमने इश्की को छिपकली कहा? अगर मैंने उसे बता दिया ना तो वो घर से ही गोली मारेगी तुम्हें। रेहान पूछा, हाँ यार ये भी है, वैसे अब पैर कैसा है उसका? मिशा हंसते हुए बोली, ठीक है। और ठीक कैसे नहीं होगा, भाई उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसके पैर को जमीन पर पड़ने ही नहीं देते होंगे। रेहान बोला, हाँ ये भी है, वैसे भी राजवीर सर हर जगह ही हमारे इंस्पिरेशन है, इवन लव के एरिया में भी। कितना प्यार करते हैं वो इश्की से, और उसे बिल्कुल अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मिशा बोली, हाँ और अच्छा भी है, और वैसे भी इश्की को बचपन से कहाँ किसी का प्यार मिला है, शायद इसलिए अब उसकी जिंदगी में इतना सारा प्यार है। रेहान मिशा का हाथ पकड़कर बोला, आज कहीं घूमने चले? वैसे भी अब एक ही लेक्चर बचा है। मिशा रेहान की बात सुन उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो उससे ज्यादा कभी कुछ मांगता ही नहीं था। वो हमेशा से उसकी खुशियों का ध्यान रखता और कभी कुछ ऐसा नहीं करता जो उससे हट करे। वो कभी मिशा के ज्यादा करीब नहीं गया था, क्योंकि उससे मिशा के अतीत के दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने होते थे और वो पैनिक हो जाती थी। इस बात का दुख उसे भी था कि वो कभी रेहान के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, जबकि वो हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता था। कभी कुछ ऐसी डिमांड नहीं करता था जो मिशा को तकलीफ दे। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और इश्की राजवीर के कैबिन में बैठी बैठी बोर हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरे समय अपने काम में डूबा हुआ रहता था और वो फोन चलाते चलाते बहुत ज्यादा ही बोर हो चुकी थी।
इश्की अपने फोन को साइड में रखकर राजवीर के पास जाकर बोली, राजवीर मैं बहुत बोर हो रही हूँ। राजवीर बोला, तो कोई मूवी देख लो अच्छी सी। इश्की बोली, कितनी मूवी देखूं, तब से मूवी ही तो देख रही थी, अब तो मूवीज देखकर भी बोर हो गई हूँ। इस पर राजवीर ने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर इश्की को देखा, जो बहुत इरिटेटेड लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, ये बात बोलने के लिए तुम यहां तक चलकर क्यों आई? इश्की ड्रामा करते हुए बोली, तो क्या करती, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, पूरे टाइम अपने इस लैपटॉप में घुसे हुए थे, आपको मेरा ध्यान ही नहीं रहा। राजवीर बोला, अच्छा बाबा, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम चलो मत, पैर पर प्रेशर आएगा। उसके बाद इश्की को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ देर के लिए सो जाओ। राजवीर इश्की की पीठ को थपथपाने लगा और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। जैसे ही राजवीर ने देखा कि इश्की सो चुकी थी, वो उसे उठाकर अपने अटैच्ड रूम में ले गया और सुला दिया। राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा। इश्की उसके लिए सबसे बड़ा सुकून थी, जिसे वो जितना भी देख ले उसका मन नहीं भरता था। राजवीर वापस आकर अपने कैबिन में काम करने लगा। तभी समर कैबिन में आकर बोला, सर, तंज के हाथ में पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज लग गई है। इसका मतलब साफ है कि उसे आपके और मैम के बारे में पता चल गया है। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। क्या साहिल की असलियत का पता कार्तिक को चलेगा? तंज का अगला कदम क्या होगा? राजवीर तंज को रोकने के लिए अब क्या करेगा?